सुन रही है? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। कमाल, कैसे धोखा दिया उसने मुझे। अभी तक हसन के साथ चक्कर चला रही है वो, सुन ले आप भी। अभी कैसे अचानक इस हालत को पहुंच गए, क्या हुआ था? मुझसे कुछ ना पूछो। तुमसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? तुम्हारे अलावा कौन था उनके साथ? ऑफिस से आते ही तुमने जोया के नाम की तस्वीर शुरू कर दी। क्योंकि इस बार गलती तुम्हारी है किरण। तुम इतनी सफा कर घटिया हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। किया क्या है मैंने? तुमने कमाल को कॉल क्यों की थी? खबरदार जो मेरी बहन को बदचलन बोला। तुम मेरे और मेरे अब्बी के टुकड़ों पे पलने वाले चाल चलन का सर्टिफिकेट दोगे? होते कौन हो तुम? तुम्हारी बहन का शौहर होता हूं मैं। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे शादी की थी। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। खत्म हो गया सत्य का नाटक। रोना धोना बंद करो, चलो। तुम्हें ना गलतफहमी हुई है। किरण ने तुमसे पहले मुझे भी फोन किया था। मैंने तुम्हें हमेशा हसन से ज्यादा चाहा है, और एक तुम जिसने तुम्हें घर से निकाला धक्के दे दे के, तुम आज भी उसी से प्यार करती हो। तुम जाओ यहां से, मुझे तुम्हें कुछ नहीं समझाना। लेकिन मैं सब कुछ समझ चुका हूं। अगर समझे होते तो आज ये हाल ना होता, हमारे अभी हमारे साथ होते। उनकी मौत मेरी वजह से नहीं हुई, इसकी वजह से हुई है। आपने कैसे किरण की एक फोन कॉल पे यकीन कर लिया? आप उसे जानते नहीं हैं? वो फरिश्ता बन के मेरे लिए आई है। वो पहले दिन से ही ऐसी है। और इस झगड़े की वजह से हमारे अब्बी हमें छोड़ के चले गए, और कितना इस बात को तूल देंगे आप? बेकार की बातें हैं सब साशा। इन सब बातों का हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तुम तो यही कहोगी ना? बिल्कुल ठीक कह रही है ये। हमारे मामले में दखल देना बंद करोगी या नहीं? अब्बी के जाने के बाद मेरी बहन के साथ कोई भी नहीं है अब। मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, याद रखिएगा। जोया, तुम इसे समझाओ, ये छोटी है, हमारे मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए इसको। चलो जोया, उठो, बाहर चलो मेरे साथ, सोयम के लिए लोग आ रहे हैं। अम्मी, हसन मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि जोया के फादर की डेथ मेरी वजह से हुई। अरे तो तुम उसे समझाती ना। तो क्या समझाऊं मैं उसको? एकदम से उसके दिल में जोया के लिए हमदर्दियां जाग गई हैं। वो तो मेरे काबू में ही नहीं रहा। अरे उसे बताओ कि जो मौत और जिंदगी है ना, सिर्फ मेरे मालिक के इख्तियार में है। अरे मलकुल मौत तुम्हारी इजाजत लेकर थोड़ी पूछेगा कि किसकी रूह कब्ज करनी है और किसकी नहीं। ये बात तो उसे खुद समझनी चाहिए। बाज़ औक़ात समझाना भी पड़ता है। ऐसे ये सारा मामला है बड़ा तशवीशनाक। तुमने अपनी तरफ से जो जहानत का सबूत दिया था ना किरण, कभी कभी जहानत जो है वो उल्टी अपने गले भी पड़ जाती है। क्या मतलब है आपकी बात का? अरे तुमने खुद ही तो कहा है कि हमदर्दियां जाग गई हैं, तो मालूम करो कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब आप भी मुझे इल्जाम दे रही हैं? अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, मैं ऐसा कब कह रही हूँ। ये ठीक है कि तुम्हारे फोन पर उस कमबख्त कमाल का फोन आया था और उसने जोया का हशर नशर करके रख दिया, लेकिन तुम्हें भी तो मालूम होना चाहिए था ना, ख्याल रखना चाहिए था ना कि इसकी वजह से क्या कुछ हो सकता है। सोचना चाहिए था तुम्हें। अम्मी, अब जो हो गया ना बस हो गया। हसन मेरे काबू में नहीं है, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? अब वो एक बितके हुए घोड़े की मानंद है, पता नहीं कितनी मुंहजोरियां दिखाएगा। वैसे कमाल मियां,
मुबारक भाई थे तो तुम्हारे सुसर, लेकिन तुम्हें बेटों की तरह चाहते थे। जो अल्लाह की मर्जी। कमाल साहब, वैसे आप थे कहां पे? मैं यहीं था। जहां होना चाहिए वहां पे तो नहीं थे। बेटा, कमाल अब बड़े आदमी हो गए। वैसे साशा, तुम जब से गई हो पलट के वापस आने का नाम ही नहीं लिया। सूरत हाल आपके सामने है। ये अचानक हुआ कैसे? मैंने सुना है हैदराबाद से वापस आ रहे थे तो अचानक से हार्ट अटैक हो गया। वो हम हैदराबाद से मुनीर भाई की तदफीन से वापस आ रहे थे तो तभी रास्ते में भाईजान की तबीयत खराब हो रही थी। और वैसे भी हार्ट अटैक वजह बता के तो आता नहीं है। कोई तो वजह होगी। वैसे भी तो हमारे साथ घर चल रही हो कि नहीं? जी जी, साशा चल रही है हमारे साथ। चलिए। अपना ख्याल रखना। अच्छा पापा। सोए बेटा, अपने आप को अकेला मत समझना। हम लोग भी फैमिली ही हैं तुम्हारी। और कोई परेशानी हो तो बिला झिझक बता देना। शाबाश, जीती रहो। और बेटा चलो, कम ऑन बेटा। समझ में नहीं आता। सामने कुछ है, देखने में कुछ है और रवैये में कुछ है। ये किसी लेके जा रही है? वो जोया की एक सहेली आई है उसके लिए। तो सहेली उसकी है तो चाहे वो लेकर जाए, आप क्यों लेके जा रही है? क्या हो गया? अच्छा, तो ये सब कुछ इसलिए हुआ? वही जिम्मेदार है सबका। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आपकी सहेली है मीना? हाँ, मीना ये कमाल है, मेरा शौहर। इसका मतलब वो सही कह रहे थे। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो वो बात बिल्कुल गलत थी। जाहिर सी बात है, तुम तो अपनी दोस्त की साइड लोगी। तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा उस पर क्यों एतबार है? क्योंकि तुमने मुझसे सारी बातें छुपाई भी थी। देखें, ये तो मेरी शादी में भी नहीं आई थी और इसने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैंने ही इसका एतबार नहीं किया। कम से कम आप तो ऐसा ना करें। कमाल, जोया को हम कब से जानते हैं? अगर वो ऐसी होती तो? आप बीच में नहीं बोले तो ज्यादा बेहतर है। और मैडम, आप अपनी दोस्त को जितना जल्दी हो सके चलता करें। मुझे ऐसे घटिया लोग बिल्कुल नहीं पसंद। थैंक यू। मैं चलती हूँ। चाहे तो पी लो मीना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाफिज़। देखे आपने? जी, वो रेड वाला ड्रेस कब भिजवाएंगे आप मुझे? ठीक है। किरण, मेरी बात सुनो जरा। मैं आपको करती हूँ बात। तुम्हें जोया के शौहर को कॉल करते हुए शर्म नहीं आई? इसमें शर्म की क्या बात है? जानती हो तुम्हारी वजह से वहां क्या हुआ है? सब जानती हूँ। जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकती हो।
तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे सवाल करने वाली? क्या तुम में जरा भी इंसानियत बाकी है? मेरी बात सुनो, उसके फादर की डेथ मेरी वजह से नहीं हुई, वो ऑलरेडी बीमार थे। एक बात बताऊं किरण, उनका खून हमेशा तुम्हारी ही गर्दन पर रहेगा। इससे मैं निपट लूंगी। वैसे मुझे ये बताओ, जोया कैसी थी? वहीं से आ रही हो ना? तुम्हारी वजह से कमाल ने उसकी जिंदगी अजाब कर दी है, उसको मार पीट के स्टोर में बंद कर दिया। शुक्र अल्लाह का, सुकून मिल रहा है मुझे। आगे बताओ, आगे क्या हुआ? उस वक्त से डरो किरण जब तुम्हें उसकी आह लग जाए। आह लग जाएगी, इतनी वो पीठ नहीं। मुझे बस ये बताओ, जोया कैसी है? भाभी किरण की वजह से वहां जो कुछ भी हुआ, बताएं आप मुझे। हसन भाई, कमाल ने जोया को इतना मारा और उसके बाद स्टोर में बंद कर दिया। जब उसके अब्बा हैदराबाद से आए तो वो ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक हो गया। जोया को जब उनकी मौत की खबर सुनाई तो वो सख्ते में चली गई। सख्ते में? हसन भाई, उसकी बहन ने तो बहुत मुश्किल से कोशिश करके उसको रुलाया है। बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। तुम्हारी प्लानिंग मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। किरण, प्लानिंग तो तुम्हारी और कमाल की है, आखिर तुम्हारा उससे ताल्लुक क्या है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कमाल से। क्या हो गया हसन? मेरा क्यों ताल्लुक होगा उससे? झूठ बोल रही हो तुम। मुझे लगता है वो पहले दिन जब यहां पर आया था ना, तब से तुम्हारा उससे ताल्लुक है, तब से तुम लोग इन टच हो। नहीं हसन, मेरा यकीन मानो ये झूठ है। किरण, तुम पहले से उसे कॉल करती रही, आखिर क्यों? मैं तो उसको तुम्हारे लिए फोन करती थी, सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। लिसन किरण, अपने गुनाहों में तुम मुझे शामिल मत करो। तुम यहाँ पे खड़ी हमारी बातें क्यों सुन रही हो? जाके काम करे, कोई काम नहीं है आपको? क्या मतलब? तुम होश में तो हो किरण? तुम भाभी से क्यों उलझ रही हो? उन्हें मैंने मना किया था। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ क्यों है ताल्लुक भाभी से, क्यों इतनी दोस्तियां इनसे। देखो, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। क्या है फिर? बताएं, बताएं ना। तुम उसके सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे थे मुझसे? You know what? तुम अपनी सारी हदें पार कर चुकी हो। आप सबने किरण को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। क्यों, अब क्या हो गया? क्या किया उसने? मंसूर ने बताया नहीं आपको? हाँ, पता तो चल गया मुझे। जोया के वाले साहब का सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ है। अब देख लिया ना तुम लोगों ने, कितनी खतरनाक लड़की है ये किरण। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इस हद तक चली जाएगी, और उससे कोई रोकने वाला भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही उसको हसन भाई ने डांटा है। बेटा, हसन ही उसे काबू में रख सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है वो। मम्मी ठीक कह रही है मीना। मैं सोच रहा था, ये जो तुम्हारी दोस्त है, क्या नाम है इसका? मीना। मीना, मीना, ये मतलब अचानक कैसे पैदा हो गई? तुम्हारे सब दोस्तों का पता है मुझे। अच्छा, इससे मुकाबला करोगी तुम अब? कैसा मुकाबला? वैसे आपस की बात है, अब तो तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, नहीं? कहना क्या चाहते हो तुम? अब भी उससे मिलोगी? किससे? उसी से, हसन से। कमाल, तुम्हारे इसी शक की वजह से मेरी अब्बी की जान चली गई। खबरदार, जो आइंदा मुझे ये बात बोली, उनकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। हाँ, ये सब मेरी वजह से तो हुआ है, मेरा ही तो कसूर है ना? तो किसकी वजह से हुआ है? कमाल, तुम ऐसा करो, मुझे मार दो एक दफा ही। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तुमने जो किया है ना,
उसका बदला एक आसान मौत नहीं होती, बल्कि सिसक सिसक के जीना होता है ना? एक तो आपको हमेशा टपक जाना होता है, कभी नॉक करके आ जाया करें, कोई प्राइवेट टाइम होता है मियां बीवी का यार। मैं माँ हूं तुम्हारी, और तुम्हें ये सिर्फ समझाने के लिए आई हूं कि बेटा जुल्म अगर हद से बढ़ जाता है ना तो अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। डरो उस वक्त से। नहीं ठीक है, मैं बिल्कुल डर जाऊंगा, मैं बहुत डर जाता हूं। लेकिन मुझे एक बात का जवाब तो दें, क्या मैं ही मिलता हूं आपको नसीहत के लिए? हाँ, मुझे देनी है सारी नसीहतें आपने, ये इनको अपनी बहू को भी दे दिया करें कुछ नसीहतें। मुझे अपनी बहू पे पूरा यकीन है, वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकती। अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो अब आप भी इसकी तरफदारी करेंगी? हाँ, अपने सगे बेटे की नहीं करेंगी? नहीं, बेटे पे भी होगा यकीन। पहले तुम भाईजान की मौत का कफारा तो अदा कर दो। क्या मतलब? कैसा कफारा? यही कि जोया का ख्याल रखो, इससे नरमी से बात करो, इसका हम दोनों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, और अगर ना रखूं तो भाड़ में जाओ तुम। नहीं, मैं क्यों भाड़ में जाऊं? मैं क्यों जाऊं भाड़ में? इसने मेरी जिंदगी आजाद कर दी है, पता है ना आपको ये बात? और आप इसी का साइड ले रही हैं? वाह वाह, ये ठीक है, कांग्रेचुलेशंस। जाता हूं फिर सब देख पालो। देख के नहीं चल सकते? आप देख के खड़ी हो जाए ना फिर। खराब हो गया इस लड़के का। तुम लगता है जोया के फादर की डेथ का सबसे ज्यादा अफसोस आपको ही हुआ है। हाँ, हुआ है अफसोस। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। लेकिन उनकी डेथ में एक बात बहुत क्लियर करती है मुझे। अब वो क्या बात है? वो ये बात है कि मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि आप मेरे खिलाफ बैठ के साजिशें करती हैं। किरण, तुम्हें क्या हो जाता है? गलत फहमी है तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं है। गलत फहमी नहीं है मेरी। वैसे पता है मुमानी जान, आपको जितना उसके फादर की डेथ का अफसोस है ना, इतना अफसोस तो आपको कभी मामू साहब की डेथ का नहीं हुआ था। किरण, इंसानियत भी कुछ चीज़ होती है। इंसानियत? अब आप मुझे बताएंगे इंसानियत क्या होती है? इंसानियत कहाँ जाती है आपकी जब आप मेरे खिलाफ साजिशें करती हैं बैठ के? तुम्हारा कोई नफ्सियाती मसला लगता है? नफ्सियाती नहीं हूँ मैं, खबरदार अगर आपने मुझे ऐसा बोला तो। किरण, ये किस लहजे में तुम मेरी अम्मी से बात कर रही हो? छोड़ो बेटा, जाने दो। नहीं अम्मी, इसका कोई हक नहीं पहुंचता आपसे इस तरह बात करने का। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, सारा मेरा ही तो किया धरा है, सारी मेरी तो गलती है, बाकी तो सब पार्सा है ना इस घर में। आप मुझे बताएं कि मीना किस हक से गई वहां पे अफसोस करने? मीना का ताल्लुक पहले मुझसे है, उसका रिश्ता मुझसे है, जोया से नहीं। तो तुमने कौन सा रिश्ते का भरम रखा जो तुम्हारा मीना के साथ था? उसकी शादी पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जाकर जोया के शौहर से शिकायत लगा दी। अरे घर की बहुएं तो घर की इज्जतें संभाल कर रखती हैं, ना कि बाहर जाकर बताती फिरें, उछालती फिरें। जब उससे मेरा ख्याल नहीं किया तो मैं क्यों करती? तुम पहले इस घर की बहू बनी थी, इस लिहाज से तुम्हारी अवलियत ज्यादा थी। इस बात का ख्याल रखना चाहिए था तुम्हें। मैं बड़ी बहू थी? बड़ी बहू तो आपने उसे कह दिया है, मंसूर की बीवी जो है वो। देखो किरण, ये सब बेकार की बातें हैं जो कभी हल नहीं हो सकती। क्योंकि हल तुम करना चाहते नहीं कभी। हम सब चाहते हैं लेकिन तुम नहीं चाहती। हाँ, सारी मेरी तो गलती है। आप सबके सब शरीफ और मासूम इस घर में। कमाल भाई, जोया कहाँ गई? मेरी बात गौर से सुन लो, कान खोल के तुम। मैं ऐसे कभी तलाक नहीं दूंगा, और खुला का सोचना भी छोड़ दो, समझ आ रही है बात? किरण, तुम यहाँ नहीं सो सकती। क्यों नहीं सो सकती? वरना मैं इस कमरे से चला जाऊंगा। कोई इस कमरे से नहीं जाएगा। अब दोनों में से किसी एक को जाना होगा। किरण, आपने कहा ना किस चीज के बलबूते पर, तो उससे मेरा जहन वहां चला गया। किस चीज की तरफ? इस घर के कागजात की तरफ। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। तुम्हारा शौहर आपे से बाहर हो गया है जोई, उसे लगाम डालने की जरूरत है। मुमकिन नहीं है साशा। क्यों मुमकिन नहीं है?
तुम्हें याद है तुम बात बात पे एहतजाज किया करती थी, अपनी हर बात पे डट जाया करती थी। अब पहली जैसी बात नहीं रही साशा। तब और क्या बात थी जोई? तब मैं शादीशुदा नहीं थी साशा। तो शादी से क्या फर्क पड़ता है? शादी तो मेरी भी हुई है, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो साशा, तुम्हारी मेरी बात अलग है। तुम भी खुश नसीब हो, लेकिन तुम्हें फाइट बैक करना होगा जोई। कोई और बात करो साशा, अभी की बात करो। मुझे अगर पहले पता होता ना कि कमाल ये सब कुछ कर रहा है तो मैं पहले ही उसे घर से निकलवा देती। अब क्या हो सकता है साशा? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है जोई, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। किस चीज की हिम्मत? तुम तलाक ले लो और इंडिपेंडेंट हो जाओ। मेरा रिश्ता अभी ने किया था, मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? तो क्या हुआ? तलाक लेना आसान नहीं है साशा। क्यों? खुला लिया जा सकता है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो मैं तलाक ले लूँ ताकि मजीद मुझ पे कीचड़ उछाले। जोई ये शादी नहीं है, कैद है। इस कैद में तुम सबने मुझे मिलके घसीटा। हाँ जी, क्या बकवास कर रही हैं आप? मुझे बताएं। कमाल भाई, जोया कहाँ गई? मेरी बात गौर से सुन लो, कान खोल के तुम। मैं ऐसे कभी तलाक नहीं दूंगा, और खुला का सोचना भी छोड़ दो, समझ आ रही है बात? ये आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? बातें मैं ही बोल रहा हूं मैडम आपसे। आइंदा आप मेरे घर भी मत आइएगा, ना मुझसे मिलने और ना इससे मिलने, और अगर आप मिलने आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो हेलो कमाल भाई, हेलो। गॉड, ऐसी होती है बहनें। हाँ? तुम्हारा घर उजाड़ना चाहती है यार। लेकिन मैंने इसे मना कर दिया। ऊपर ऊपर से मना किया है तुमने, अंदर मैं सब जानता हूं क्या हो रहा है। क्या चल रहा है कमाल? छोड़ो, अभी मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हें साशा को यूं घर आने से मना नहीं करना चाहिए था, ताकि वो तुम्हें तलाक की पट्टियां पढ़ाती है। हाँ, देखता हूं अब कैसे आती है यहाँ पर। अगर वो आइंदा यहाँ पर आई ना तो मैं उसके साथ उसके खानदान की भी टांगें तोड़ दूंगा। कमाल, बहनों के रिश्ते ना कभी खत्म नहीं होते। अच्छा, शायद सही कह रही हूँ। मैं करके दिखाऊंगा। हसन भाई, कमाल ने जोया को इतना मारा और उसके बाद स्टोर में बंद कर दिया। जब उसके अब्बा हैदराबाद से आए तो वो ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक हो गया। क्या लेने आई हो तुम यहाँ पर? सोने आई। किरण, तुम यहाँ नहीं सो सकती। क्यों नहीं सो सकती? वरना मैं इस कमरे से चला जाऊंगा। हसन, तुम ऐसी बातें क्यों करोगे? मेरा कोई कसूर, मेरी कोई गलती नहीं। किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे? तुम अपने आप को फरिश्ता समझती हो। मैं फरिश्ता नहीं हूं तो कौन है फरिश्ता? कोई हो या ना हो किरण, लेकिन तुम अपने आप को यही समझती हो, और ये आज का सबसे बड़ा झूठ। झूठ है ये। सच ये है कि इस घर में सिर्फ मैं ही सच बोलती हूँ। काश ऐसा होता। जो भी बात है, कोई इस कमरे से नहीं जाएगा। अब दोनों में से किसी एक को जाना होगा किरण। हसन, मैं बता रही, कोई इस कमरे से नहीं जाएगा। ठीक है, तुम रहो यहाँ, मैं जा रहा हूँ। रोक सको तो रोक लो। हसन, हसन, मैं
हसन, हसन बेटा यहाँ क्यों लेटे हुए हो? क्या किरण ने कमरे से बाहर निकाल दिए? नहीं, मैं बस यहीं ठीक हूँ। बेटा यहाँ सोना मुनासिब नहीं है। चल उठना बेटा, चल उठो। मैं चाहता हूँ कि उसको अपनी गलती का एहसास हो। तो तुम्हारे इस तरह करने से उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। चलो उठो ना बेटा, उठो, चलो चलो उठो, शाबाश। अगर आप इसे शादी की पहली रात कमरे में आने देती तो ये रवायत कभी बरकरार ना होती। और मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो कि आप क्या चाहती हैं। किरण, मेरी अम्मी से इस तरह बात मत करना तुम। अच्छा, वैसे आपको पता है आप मेरी मुमानी नहीं है, एक सालिम सास है। किरण, जाने दो बेटा, इसे तो बकवास करने की आदत है, दिमाग खराब हो गया इसका। आओ तुम। दिमाग खराब हो गया तो अपने बेटे की शादी मत करती मुझसे। पहले तो बहुत प्यार था, किरण किरण करती थी, मेरे पीछे पड़ती थी। बदतमीज। हाँ, मैं ही तो बदतमीज हूँ। इस घर में सब अक्लमंद है और सब तमीजदार हैं। पागल बना के रख दिया मुझे यहाँ पे। आजा हसन भाई, क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? अरे भाभी कुछ भी नहीं, ऐसे ही आपने ऐसे ही सबको तकलीफ में डाल दिया। तकलीफ की बात नहीं है, मैं आपको अपना भाई समझती हूँ, और अगर आप अपसेट होंगे तो मैं कैसे सुकून से रह सकती हूँ? इस किरण ने तो पूरे घर को हिला के रख दिया, किसी पल चैन नहीं है उसे। आंटी आप जानती तो हैं, मंसूर हमेशा यही बताते हैं कि वो यही करती है। पर बेटा अब तो माँ बनने वाली है ना, अब तो उसे ख्याल रखना चाहिए अपना। अब जो करना है मैं करूंगा। अम्मी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहती क्या है। खैर अम्मी, आप लोग प्लीज परेशान मत हो, अम्मी आराम करें आप। भाभी प्लीज। हसन, हसन, क्या हुआ आपा? अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपने खानदान के साथ खड़े हुए अटकेलियां कर रहे हो? हाँ, हंसी ठट्टे चल रहे हैं। अरे वहां मेरी बच्ची का क्या हाल हो गया, पता नहीं क्या होने वाला है। अरे किरण, बस किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। या अल्लाह, बच्चे की और मेरी बच्ची की हिफाजत करना तू। वो क्या हो गया किरण को? कितना समझाया इस लड़की को, मगर ये सुनती नहीं है। क्या क्या कर रही हैं आप? ये मैंने क्या किया है? तुम कहाँ चली? तुम कहाँ जा रही हो? यहीं पर रहो, यहीं पर। ठंडी पड़ गई है वो, बहुत बुरी हालत है उसकी, और ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। अरे इतनी सी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तुम लोगों से मेरी बच्ची की? मैंने कुछ नहीं किया है। मनोज कहेंगी। बस मेरा बच्चा, बस। ये सब तुम लोगों की ना मिली भगत है, साजिश है तुम लोगों की। अरे क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। देखना, कभी खुदा माफ नहीं करेगा, बख्शिश नहीं होगी तुम लोगों की। वो ये नाजुक वक्त इन बातों का नहीं है। मेरे बच्चे की और किरण की जान खतरे में है। तुम्हें कब परवाह है मेरी और मेरे बच्चे की? तो मेरे अलावा तुम दोनों की परवाह करने वाला कौन है बताओ? बस करो हसन, मुझे अभी भी पता है तुम मुझे बुरा ही समझते हो। ऐसा नहीं है बेटा, तुम सबने मिलकर इतने खर्चों लगाए ना मेरी बच्ची को। अरे मायूस हो गई है जिंदगी से, देखो तो सही क्या हाल हो गया इसका। क्यों मायूस हो गई हो? मर गया हूँ क्या मैं? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? अरे ठीक कह रही है मेरी बच्ची, किसी ने परवाह नहीं की वैसे इसकी। और हसन, तुमने तो कभी सपोर्ट नहीं किया मेरी बच्ची को। किरण प्लीज, तुम्हारे जज्बाती होने से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, संभालो अपने आप को। किसके लिए संभालूं मैं? बस बेटा, किसके लिए संभालूं? अच्छा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बस कुछ नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम देखो ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। देखो बेटा, मायूसी कुफर होती है। तुम सब लोगों ने मिलकर इतना दिल जलाया मेरी बच्ची का कि ऐसी होके रह गई। हिम्मत से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। पप्पो प्लीज ऐसी बातें मत करें, एम्बुलेंस पहुंचने वाली है, फिर कुछ देर में हम हॉस्पिटल में होंगे। अम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर चक्कर आ रहा है, आप यहाँ से मत जाइएगा। मेरी बच्ची, मेरे वालिद, अम्मी बस बेटा, बस हिम्मत से काम ले किरण, सब ठीक हो जाएगा।
मेरी ऑफिस लीव खत्म हो गई है, मुझे कल से ज्वाइन करना होगा दोबारा। तुम कल से ऑफिस नहीं जाओगी, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। भाई तुम दोनों नाश्ता तो कर लो, क्या हो गया है? अगर तुम ऐसी ऑफिस जाती रही ना तो मुझे हमेशा तुम पे शक रहेगा। और क्यों होगा शक तुम्हें? देखो, तुम्हें कहीं और भी जॉब मिल सकती है। मैं यहाँ बहुत सीनियर पोस्ट पे हूँ, ऐसी जॉब हर रोज नहीं मिलती। नहीं तो कहीं और भी प्रमोशन मिल सकता है ना तुम्हें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कमाल, अगर तुम्हें मुझ पे इतना ही शक है तो तुम मुझे छोड़ दो। हाँ जाहिर सी बात है, तुम चाहती हो ना, तुम तो चाहती हो, लेकिन इतना आसानी से नहीं होगा ये, मैं आपको बता दूं ये बात। क्या हो गया है? तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो मेरे सामने? पूछे ना इससे, पूछे। ये जो इनकी बहन है ना साशा, वो भरती है इनके कान। उसको बीच में मत लाओ। नहीं तो वो बीच से निकलती कहाँ है जो मैं उसको बीच में लेकर आऊंगा? हमेशा बीच में ही रहती है वो तो। जान गया हूं मैं वहां जॉब की आड़ में क्या ड्रामे चल रहे हैं। ड्रामे वो नहीं कर रहे, ड्रामे तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं किरण के साथ। क्यों तुम उसे बार बार फोन करते हो और क्या बातें करते हो उससे? तुम दोनों की वजह से मेरे अब्बी की जान चलेगी। और क्या चाहते हो? अब क्या फायदा इन बातों से? फूफू मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, अब बता दें इसे। मैं भी देखता हूं कैसे जाती हो तुम जॉब पे। कमाल। नहीं ये मैं देखिएगा, मैं देखता हूं उसके। मैंने बोल दिया, बात खत्म हो गई, बहस करिए आगे से। मुझे क्यों लगता है कि हॉस्पिटल वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। क्यों आपा? अच्छा, सबको अपने जैसा समझ रखा है तुमने फजीला। अरे कुछ तो होश के नाखून लो। देखें 12 बजे तक किरण की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तब सब पता चल जाएगा। मैं तो बस ये दुआ कर रही हूँ कि दोनों ठीक हों। आमीन। तुम दोनों की दुआओं का ना कोई फायदा नहीं है और कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम लोगों की वजह से मेरी बच्ची इस हाल को पहुंची है, क्या तुम लोगों की दुआओं में खाक असर होगा? देखें पप्पू, अब आप ज्यादती करें। पप्पू इसमें भाभी का क्या कसूर है? कसूर? अरे इसी का कसूर है। इसी की वजह से हुआ है। इसने जोया के बाप को इतनी जो अहमियत दे रखी थी, अरे उसकी वजह से हमारे बच्चों पे आफत आ गई। वैसे एक बात है, अरे उनके पांव तो पहले से कब्र में लटके हुए थे। तौबा करें, किसी मरने वाले के मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ? क्यों ना करूं? अरे कौन सा इसका सगा बाप था वो? जोया का बाप था वो। खामखा उसके लिए वावेला मचाया जा रहा है। ओह माय गॉड, नाउ दिस इज टू मच। कैसे बात कर लेती हैं आप इस तरह? देखें पप्पू, प्लीज अब आप इस बारे में कोई और दूसरी बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, तो अब मेरे बोलने पे भी पाबंदी हो गई इस घर में। वहां मेरी बच्ची अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में है, और यहाँ मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। अच्छा मैं क्यों जिंदा हूँ? अरे मार डालो मुझे, आओ गला दबा दो मेरा, मार दो मुझे भी जान से, मार दो मुझे। वो आपने खुद मीना को किरण से मिलने जाने से मना किया था। हाँ तो मेरा कहा क्या तेरे हदीस हो गया? हाँ बड़ी फर्माबरदार है भैया, चली जाती ना मिलने के लिए, किसने रोका था? ठीक है, आप सही कह रही हैं, हम चले जाएंगे, उससे मिल के आते हैं। या अल्लाह, मेरे नवासे और मेरी बच्ची को सलामत रखना, उन्हें कुछ ना हो मेरे पाक परवरदिगार। मेरी जान ले ले, मुझे मार दे, बस मुझे खत्म कर दे, मगर मेरी बच्ची पे जरा सी भी आफत ना आए मेरे मालिक, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। पप्पू कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हम पर सलामत रखे। मेरे बाबा की बड़ी बहन है। हाय हाय मेरा जावेद, आज को मेरा भाई जिंदा होता ना तो किरण की इस खुशखबरी पे ना उसके पाँव के नीचे फूल निछावर कर देता। हाय मेरा जावेद, हाय मेरा जावेद। हाँ वो बहुत चाहते थे किरण को। आप फिक्र ना करें आपा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे।
किरण जल्दी ठीक हो जाएगी। बस मुझे और मेरी बच्ची को तो बस अल्लाह का ही सहारा है। ऐसा क्या देख रही है? जो मैं देख रही हूँ वो तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो गया, मैं समझा नहीं। तुमने जोया से जॉब छोड़ने के लिए क्यों कहा है? ओह, जॉब नहीं ऑफिस छोड़ने को कहा है मैंने उसे। लेकिन तुम्हें ये सब कहने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था। ये सब उसकी गलतियों की वजह से अम्मी। देखो कमाल, पहले तुमने साशा पे पाबंदी लगाई, अब तुम जोया से उलझते रहते हो। इस तरह अगर सबसे लड़ते रहे तो अकेले रह जाओगे तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा अपना कमाया हुआ कुछ भी नहीं है। तुम किस बलबूते पे लोगों से दुश्मनियां मोल ले रहे हो? यार अम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा कमाया हुआ कुछ हो या ना हो, लेकिन ये सब कुछ मेरा है। कम से कम अपनी बीवी से तो बना के रखो कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में कोई तो तुम्हारे साथ खड़ा हो। तो कोई खड़ा हो या ना हो, मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं है। क्या मतलब? नहीं, आपने कहा ना किस चीज के बलबूते पर, तो उससे मेरा जहन वहां चला गया। किस चीज की तरफ? इस घर के कागजात की तरफ। वो मेरे नाम पे होने चाहिए, लेकिन उसके लिए पता करना है कि वो कागजात हैं कहां। बेटा वो जहां भी होंगे महफूज होंगे, तुम्हें उसका क्या करना है? अपने नाम करवाऊंगा। अगर वो जोया के नाम पर भी है तो क्या फर्क पड़ता है इससे? अगर उसने मुझसे खुला ले लिया तो? ऐसी नहीं है बेटा, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन साशा उसे यही पट्टी पढ़ा रही थी। तो वो तुम्हारी हरकतें देखते हुए उसने ये बात की होगी ना? कहाँ है ये जोया? क्यों, क्या काम है तुम्हें? बात करनी है उससे। देखो कमाल, जो भी बात करना उससे बहुत आराम से करना। बेटा ना हमारे पास घर है और ना पैसा, और अगर जोया भी नहीं रही तो हमारा क्या होगा? अरे मेरी माँ, आप क्यों परेशान होती? आप माँ है मेरी, कोई मामूली बात नहीं है। और वो जो भी कर रही है ना, एहसान नहीं कर रही है। बीवी है मेरी, फर्ज है उसका। रिलैक्स। मैं तो जाना चाहती हूँ बेटा, पर हसन ने ही मना कर दिया मुझे। आंटी अगर आपको चलना है तो आप तैयार हो जाएं, मंसूर बस आने ही वाले हैं। बेटा इस वक्त तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बस अल्लाह पाक खैर करे। ये हसन ने अभी तक फोन भी नहीं किया। हाय अल्लाह मियां, हाय अल्लाह खैर। तुम लोग यहाँ बैठ के साजिशें कर रहे हो? हाँ, मैं तुम लोगों को मुबारकबाद पेश करने के लिए आई हूँ। कामयाब हो गई तुम लोगों की स्कीमें। अरे जो तुम लोग चाहते थे हो गया। अरे मेरी बच्ची, उसकी हरी गोद होने से पहले ही उजड़ गई। वो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया, और ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम दोनों की वजह से।